सारा घर का काम वही तो करते हैं। अरे ज्योति, कहीं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी सास ने सुन तो नहीं ली? ये क्या तरीका है ज्योति? तू अपनी सहेली से कैसे बात कर रही थी मेरी माँ के बारे में? माँ, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। कल पैसे आ जाएं एक बार, फिर परसों इस बुढ़िया को यहाँ से 9-2-11 कर देंगे। ये उठाओ अपना सामान। आज मैं घर से बेघर हो गई। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं तुम्हारे पाप की भागीदार बनना। अरे ज्योति, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि तू अपनी सास को अपने साथ क्यों ले आई? अरे क्या बताऊं तुझे, मेरी ना कुछ मजबूरी थी, इसीलिए ना अपनी सास को साथ ही ले आई। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी? तू तो बोलती थी कि मुझे अपनी सास के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हर बात में टोका टाकी करती हैं। तो फिर अचानक से ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे दुधारू गाय की 2 लातें भी सह ली जाती है, इसीलिए ये चमत्कार हुआ। दुधारू गाय? अरे क्या मतलब है इस बात का? यहाँ पे मैं बात तेरी सास की कर रही हूँ, तू अलग ही बखान करती जा रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तू तो पागल है, तुझे पता तो है मेरे ससुर जी अब नहीं रहे, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा मेरी सास के नाम है। यही तो कारण है उनको साथ लेकर आने का। मेरी सास है भोली भाली, उनसे सारा पैसा निकालना मुझे आता है। कभी पति के नाम पर, कभी बच्चे के नाम पर, कभी घर गृहस्थी का रोना रोकर सारा पैसा मेरे हाथ आ जाए, फिर मेरे तो ढाट बाट न्यारे हैं। और हाँ, मेरी सास को तो फ्री बैठना बिल्कुल नहीं पसंद, सारा घर का काम वही तो करते हैं। मैं तो आराम से बैठती हूँ, फ्री की नौकरानी मिल गई मुझे तो। अब देख, तू आई है, मैं तो आराम से तेरे साथ बातें कर रही हूँ। मैंने तो अपनी सास को बोल दिया, चाय नाश्ता बनाकर लेकर आओ आप। अरे मम्मी, आप मम्मी, मैं आ जाती मम्मी चाय लेने। अरे बेटा, तू आई नहीं तो मैंने सोचा कि मैं ही दे आती हूँ, इसी बहाने तेरी सहेली से भी मिल लूंगी। मम्मी आप भी पी लेना चाय। अरे ज्योति, कहीं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी सास ने सुन तो नहीं ली? अरे सुनी होती तो बोलते ना। हाँ ये भी है यार। चल तू चाय पी। अगर आज मैं बहू के कमरे में ना जाती तो इतनी बड़ी सच्चाई कैसे जान पाती मैं। आशु आ जाए, मैं उससे बात करती हूँ। मम्मी, आपने फोन किया, क्या बात हो गई मम्मी? बेटा, बस मेरा ना वापस जाने का अरेंजमेंट कर दे, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे मम्मी, ऐसी क्या बात हो गई? आप मुझे बात तो बताओ ना कि क्या बात है मम्मी। अब क्या बताऊं तुझे, ये तो खुद ही देख ले। मेरी सास को तो फ्री बैठना बिल्कुल नहीं पसंद, सारा घर का काम वही तो करते हैं। ये क्या तरीका है ज्योति? तू अपनी सहेली से कैसे बात कर रही थी मेरी माँ के बारे में? मैं अपनी माँ को ना यहाँ पे सेवा करने के लिए लेकर आया हूँ, ना कि तेरी ऐसी बातें सुनने के लिए। आपने मुझे मारा। अगर मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना तो मार दूंगा तुझे। ठीक है जी। अरे माँ, प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। मैं ज्योति की तरफ से माँ, मैं माफी मांगता हूँ माँ आपसे। वो नादान है, वो बच्ची है, उसे कोई समझ नहीं है माँ, किससे कैसे बात करनी चाहिए। वो अपनी सहेली की बातों में आ गई होगी माँ, उसकी सहेली ऐसी है। तो प्लीज माँ, उसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। माँ, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ माँ। और आप ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के माँ? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज माँ, बात को समझो और आप मुझे माफ करोगे ना माँ? ठीक है बेटा। हाँ माँ, आप कहीं नहीं जाओगे, मैं आपकी खुद सेवा करूंगा माँ।
अरे मेरी जान, तुम मुझसे नाराज क्यों है? आपने मुझे मारा क्यों? सिर्फ माँ के लिए? अरे तू पागल है क्या? मैं उस बुढ़िया के लिए तुझे मारूंगा? अरे वो तो एक ड्रामा था। पहले तो ना तू अपनी नाराजगी दूर कर, फिर तुझे ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ मैं। खुशखबरी? हाँ, क्या? मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे ना काम में घाटा चल रहा है, तो मुझे ना 15-20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मम्मी ने मुझे हामी भर दी है। क्या? हाँ। और सच में? जी बिल्कुल। और ऊपर से तू ये ड्रामा कर रही थी उनके साथ, तो अगर एक थप्पड़ खाना पड़ गया तो क्या बात हो गई। वो तो नाराज होके ना वापस जाने की बातें कर रहे थे। कल उनका ना बैंक से चेक क्लियर होना है, उनको साथ लेके जाना पड़ेगा। तो कहाँ से लेके जाता मैं उन्हें अगर वो वापस चले जाते तो? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो। कल पैसे आ जाएं एक बार, फिर परसों इस बुढ़िया को यहाँ से 9-2-11 कर देंगे। हाँ। तो चिंता मत कर। और अगर 15-20 लाख के लिए तुझे एक थप्पड़ खाना भी पड़ गया तो क्या बड़ी बात है। अरे 15-20 लाख के लिए एक थप्पड़ नहीं, मैं 5 थप्पड़ खा लूँ। अरे तो अभी लगा दूं। आप मुझे ये बताओ, मुझे क्या लेकर दोगे आप? अरे जो चाहिए वो ले लेना। अरे मम्मी, क्यों आपने मेरी घरवाली का जीना हराम कर रखा है? अरे बेटा, मैंने तो बस इसे इतना ही बोला था कि सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा नमक और दे दे बेटा। अरे अगर नमक कम था तो खुद से उठा के डाल लेते सब्जी में नमक है। अगर ऐसे जीना आराम करना है ना तो हम नहीं रख पाएंगे आपको यहाँ पे। चलो निकलो आप यहाँ से। अरे बेटा, इतने क्यों अत्याचार कर रहा है अब अपनी माँ के ऊपर? अरे बचपन में तुझे ईमानदारी का पाठ इसीलिए पढ़ाया था कि तू बड़े होने पर मेरे साथ ऐसा करे। अरे मैंने तो तेरे ऊपर इतना भरोसा किया, गांव की सारी जगह बेच के यहाँ पे चली आई और तू मुझे घर से निकाल रहा है। बेटा इस उम्र में अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं भी जाना, हमने ठेका ले रखा है आपका। और वैसे भी आपके मरने के बाद भी तो वो जायदाद और पैसे हमारे ही थे। अगर आपने पहले दे दिए तो क्या बड़ी बात है। चलो अब निकलो यहाँ से। चलो खड़े हो जाओ। ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, पर जो बेटा तूने मेरे से कल लिया 20 लाख रुपया वो मुझे दे दे। अरे वो तो मैंने काम में डाल लिया, अब कैसे काम से एकदम से थोड़ी निकलेंगे पैसे। और वैसे भी माँ, उन पैसों पे तो हमारा ही हक था। अब आपने इस उम्र में करना भी क्या है पैसों का? कहीं भी रह लेना वृद्धाश्रम में। अरे बेटा, तेरी कुछ जिम्मेवारियां भी तो हैं अपनी माँ के प्रति। जितना आपने अपने बेटे के लिए किया है ना, उतना तो आपके लिए कर दिया इन्होंने। इतने दिन से तो आप घर पे रह रहे हो। सही कह रही है तू। जो मैंने बेटे के लिए किया या बेटे ने मेरे लिए किया है वो तो तुझे सब पता है, पर जब मेरा बेटा ही भूल चुका है अपनी माँ का किया हुआ तो तू तो बहुत कुछ सुनाएगी। पर बेटा मेरी बात सुन, जो मैंने तुझे कल पैसे दिए हैं ना, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मुझे वो पैसे दे दे, ताकि मैं अपने रहने का कोई ठिकाना तो बना लूंगी ना। फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ बेटा। पैसे? कौन से पैसे माँ? आपको बता तो चुका हूं कि वो पैसे मैंने आपके पोते के नाम कर दिए। और वैसे भी गंगा गई हुई हस्तियां कभी वापस नहीं आती। और माँ एक बात बताओ मुझे, आपने अपनी बेटी को एमए करवाई, उसकी पढ़ाई पे इतना खर्चा किया था, अब वो विदेश में रह रही है ठाठ से, तो आपने कभी उससे तो हिसाब मांगा नहीं। आप हमेशा हिसाब हमसे ही क्यों मांगते आए हो अब तक? बेटा उसे पढ़ाने में खर्च किया था, पर उसकी शादी के ऊपर तो कोई खर्चा नहीं किया ना मैंने। वो तो बेचारी, उसके ससुराल वालों ने तो 1 रुपया भी दहेज का नहीं लिया। वो अपना कमा रही है, अपना खा रही है, और तुम तो उसे यहाँ पे आने भी नहीं देते। तब भी मुझे यही था कि चल कोई बात नहीं, बेटी अपने घर में खुश है। बेटी तो बेचारी है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। आप ऐसा करो जी, मम्मी का सामान उठा के ना बाहर फेंको, मैं पूरे घर की सफाई करवा के अपनी मम्मी को बुलाऊं। ये उठाओ अपना सामान। अरे बेटा, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। प्लीज मुझे घर से तो मत निकालो। बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। निकलो अब यहाँ से। चलो जी।
शायद ये दिन ही देखना बाकी रह गया था। बच्चों के आगे भीख मांगने से अच्छा तो मैं गैरों से ही भीख मांग लूंगी। हे भगवान, मेरा तो सारा सामान भी चोरी हो गया स्टेशन पर। कहाँ जाऊंगी? भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती। ऐसा करती हूँ, यही बेच देती हूँ कहीं। अरे बात सुनो, मेरा ये सोने का कड़ा और अंगूठी ले लो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने कितने दिनों से खाना नहीं खा रखा। अरे ये गोल्ड का सामान, वो भी चोरी का? कहाँ से चोरी किया ये? अरे नहीं नहीं, मैंने ये सब चोरी नहीं किया है। असल में क्या बताऊं, जिन बच्चों के लिए पूरी जिंदगी सब कुछ किया, उन्हीं बच्चों ने आज भीख मांगने के लिए घर से बाहर कर दिया और सारा सामान स्टेशन पे मेरा चोरी हो गया। मैं तो बस यही कहूंगी कि जीते जी अपने बच्चों को कुछ ना दे, वरना पता नहीं वो कब घर से बेघर कर दे। क्या ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? बस क्या बताऊं, मेरे गांव में अच्छा भला घर था, 20-25 लाख रुपया मेरे पास भी था। बच्चे मुझे अपने पास ले आए, पहले तो घर बेच दिया, फिर जो पैसे थे वो भी ले लिए, फिर घर से बेघर सिर्फ इसलिए कर दिया कि अब उन्हें अपने सास ससुर को अपने साथ रखना है, क्योंकि वो उनकी भी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। बस जब बच्चों को सारा पैसा मिल गया तो बस मुझे घर से निकाल दिया, स्टेशन पे चली गई, कुछ दिन वहाँ पे भीख मांगी, गुजारा किया, फिर मेरा सारा सामान भी चोरी हो गया। अब तो मैंने ऐसा बुरे दिन आ गए, 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। तो बस दिमाग में आया कि मैंने इतना सोना पहन रखा है, बस वही बेच के कहीं से 2 रोटी का इंतजाम कर लो। ये लालच भी ना बहुत बुरी बला है, पता नहीं अपने भी कब बदल जाएं। ये तो बड़े दुख की बात है जो तुम्हारे साथ हुआ। क्या तुम ये सारा कुछ रिकॉर्ड करवा सकते हो कैमरे पर मुझे? मेरा ना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर चैनल है, और मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि कोई और लालच में फंसे ना, और अपनी जो जमा पूंजी है बच्चों के नाम ना करे। हाँ, बहुत दुख भरी कहानी है मेरी। गांव में मेरी जगह थी, बच्चों ने वो बेच दी, सब कुछ मेरे से छीन लिया और उसके बाद मुझे घर से बेघर कर दिया। आज मैं घर से बेघर हो गई। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीते जी अपनी कमाई या अपने पास जो भी पैसा है वो अपने बच्चों को ना दें, बस ना दें। लालच बहुत ही बुरी बला है, ये तो अपनों को भी पराया कर देती है। अच्छा किया ज्योति, तूने मुझे यहाँ पे बुला लिया। तेरे भैया भाभी तो विदेश में है, तो मेरा कहाँ दिल लगना था अकेली का। हाँ जी मम्मी। चल अब ये आराम से रहेंगे। चल एक काम कर, अच्छी सी चाय बना के ला। हाँ जी मम्मी, मैं अभी बना कर लेकर आई। ठीक है। घर से बेघर हो गई। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीते जी अपनी कमाई या अपने पास जो भी पैसा है वो अपने बच्चों को ना दे, बस ना दे। लालच बहुत ही बुरी बला है, ये तो अपनों को भी पराया कर देती है। ज्योति, हाँ जी मम्मी। क्या है ये सब? तू तो बोल रही थी मेरी सास 4 धाम की यात्रा पर गई हुई है। जो अपनी सास को नहीं रख सकती वो मुझे कहां से सुख देगी?
तेरी सास बाहर धक्के खा रही है, धक्के खाने के लिए छोड़ दिए, मुझे तो क्या रखेगी? अरे मम्मी जी क्या हो गया? क्या हो गया ज्योति? दामाद जी तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हारे दिमाग में तो पक्का कोई चालाकी चल रही है। मैं तुम्हारी मां की तरह पागल नहीं हूं। मैंने तो पहले ही अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे कर दी है। क्या? अरे मम्मी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सारी प्रॉपर्टी भाई को दे दी। उस घर में तो मेरा भी हक है। आपकी सेवा कर रही हूं, आपको यहां पर लेकर आई हूं। मुझे नहीं तुम्हारे पाप की भागीदार बनना। जो मुझे नहीं यहां पे रहना। जो अपनी सास की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? मैं रखूंगी अब तुम्हारी मां को। लेने जा रही हूं मैं उनको अब।